हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हैप्पी डेथ डे मूवी, जो कि 2017 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और उसी के साथ ही एक स्लैशर टाइप की मूवी भी है। गाइज अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी एक बार जरूर देखना, क्योंकि पर्सनली मुझे ये मूवी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगी। गाइज अब हम मूवी की स्टार्टिंग में ट्री को देखते हैं। ट्री वाला ट्री नहीं, इस लड़की का नाम ट्री है। माँ बाप ने तो इसका नाम टेरेसा रखा है, पर इसके दोस्त इसे ट्री ही बुलाते हैं, तो हम भी इस वीडियो में से ट्री बुलाएंगे। सो गाइज ट्री नींद से जागती है और वो अपने आप को एक डॉम में पाती है जो कि एक लड़के का था। इस लड़के का नाम कार्टर है और ये इसका पुराना क्लासमेट है। अब ट्री कार्टर से पूछने लगती है कि वो यहाँ कैसे आई, तो उसे बताने लगता है कि लास्ट नाइट हुई पार्टी में वो हैंगओवर हो गई थी, जिसकी वजह से वो उसे यहाँ ले आया। अब ट्री को हेडेक हो रहा था, जिसकी वजह से वो कार्टर से सरदर्द की दवाई मांगती है। टैबलेट खाने के बाद वो वहाँ से निकलने लगती है, तभी कार्टर का वहाँ पर एक दोस्त आ जाता है। ट्री उसे इग्नोर करके अपने हॉस्टल की ओर जाने लगती है और वो रास्ते में अलग अलग लोगों को देखती है जो कि अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे थे, और आगे से टिम मिलता है। इनकी बातों से हमें पता लगता है कि शायद ट्री ने से एक बार डेट किया था। अब वो उसे पूछ रहा था कि वो उससे बात क्यों नहीं करती, पर ट्री एक रूड और बदतमीज लड़की है, तो उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगती है। अब वो अपने हॉस्टल आती है, जहाँ पर उसे डैनियल नाम की उसकी एक फ्रेंड पूछती है कि वो रात भर कहाँ थी, और इसी के साथ वो उसे भी रूडली आंसर देकर अपने रूम में चली जाती है। रूम में उसे लोरी मिलती है, जो कि उसकी रूममेट थी, और लोरी उसे एक कपकेक देते हुए हैप्पी बर्थडे विश करती है, क्योंकि आज ट्री का बर्थडे था। अब ट्री उससे पूछती है कि उसे उसके बर्थडे के बारे में कैसे पता चला, तो लोरी उसे बताती है कि उसने उसके लाइसेंस पे उसकी डेट ऑफ बर्थ देखी थी। और उसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि ट्री अपने रूममेट को ज्यादा भाव नहीं देती, और ट्री हमारी एक सैवेज लड़की थी, तो वो उसके कपकेक को भी नहीं खाती और डस्टबिन में फेंक कर वहां से जाने लगती है। एक्चुअल में यहाँ पर बात ये थी कि ट्री अपने बर्थडे को कभी भी सेलिब्रेट नहीं करती, और क्यों नहीं करती इस बात का पता हमें आगे चलेगा। अब ट्री वहां से अपने दोस्तों के पास जाती है, जहाँ पर किसी टाइप की तो मीटिंग चल रही थी। वहां पर ट्री के कपड़ों पर चॉकलेट शेक गिर जाता है, और इसी के साथ वहां पर कार्टर आता है और उसे उसका ब्रेसलेट लौटाने लगता है। अब ट्री यहाँ पर डॉक्टर ग्रेगर से मिलने आई थी, जो कि उसका प्रोफेसर था, और इसी के बीच हमें पता चलता है कि इनके बीच कुछ तो चालू है। खैर तभी वहाँ पर ग्रेगर की वाइफ आ जाती है और ट्री वहाँ से निकलने लगती है। अब यहाँ पर ट्री को लोरी मिलती है, जो कि इसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। जब ट्री उससे बोलती है कि उसकी तो नाइट शिफ्ट थी, तो वो उससे कहती है कि वो डबल शिफ्ट कर रही है। अब ट्री यहाँ से निकलती है और वापस अपने हॉस्टल जाती है। अब यहाँ हॉस्टल में इसकी दोस्ती से पार्टी में चलने के लिए कहती है, तो ट्री इस पर हाँ कहती है। अब कुछ देर के बाद ट्री पार्टी में जाने के लिए निकलती है, और रास्ते में उसका पीछा एक मास्कमैन करने लगता है। जब ट्री एक टनल जैसी जगह पर पहुंचती है, तो वहाँ उसे एक म्यूजिक बॉक्स दिखता है जिसमें हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बज रहा था, और वो मास्कमैन उसके पीछे आ जाता है। पर ट्री सोचने लगती है कि शायद वो उसका कोई दोस्त है और उसी के साथ वो कोई प्रैंक कर रहा होगा, इसीलिए ट्री उसे इग्नोर कर आगे जाने लगती है। पर जैसे ही वो टनल के दूसरी एंड तक पहुंचती है, वो मास्कमैन उस पर अटैक कर देता है, और नेक्स्ट सीन में ट्री कार्टर के डॉम में जागती है फिर से, और यहाँ पर उसके साथ वही सारी चीजें रिपीट होने लगती है जो उसे मरने के पहले हुई थी। और अब वो वहां से बाहर जाती है, जहाँ उसे टिम मिलता है। वो उससे डेट पूछती है, तो वो उसे 18 सितंबर बताता है, जो कि उसकी बर्थ डेट थी। अब ट्री को यहाँ पर शॉक लगता है, और वो उसे इग्नोर कर वापस अपने हॉस्टल की ओर जाने लगती है, और फिर से हॉस्टल वापस आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ट्री की मॉम का बर्थडे भी सेम डे था, और ट्री की मॉम की डेथ हो गई थी। इसी के कारण वो अपना बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं करती। हॉस्टल में जाने पर भी वही सारी चीजें रिपीट हो रही थी, तो वो अपनी रूममेट लोरी को वो सारी चीजें बताती है, तो लोरी इस पर बिलीव नहीं करती, और इसी तरह ट्री अपने प्रोफेसर से मिलने भी जाती है। अब जब रात को पार्टी में जाना होता है, तो ट्री दूसरे रास्ते से उस पार्टी की ओर जाने लगती है। अब वो डरते डरते किसी तरह उस पार्टी वाली जगह तक पहुंच जाती है, पर वो जैसे ही दरवाजे पर जाती है, तो अंदर वही मास्कमैन खड़ा था, और ट्री यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक जोरदार पंच लगा देती है उस मास्कमैन को। पर यहाँ हमें पता चलता है कि ट्री के दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी, और वो मास्कमैन कोई किलर नहीं बल्कि ट्री का ही एक फ्रेंड था। अब यहाँ आगे पार्टी के दौरान ट्री एक रूम में जाती है, जहाँ पर वो मास्कमैन भी पहुंच जाता है, और वो ट्री के एक फ्रेंड को मारने के बाद ट्री को भी मारने लगता है। अब यहाँ पर ट्री उस किलर से फाइट करने लगती है, पर कोई फायदा नहीं होता, और वो किलर उसे आखिर में मार ही देता है। अब यहाँ पे ट्री के मरते ही वो फिर से अपने आप को कार्टर के रूम में देखती है, जहाँ पर वो फिर से नींद से जागी थी। और यहाँ पर गाइस डे रीसेट होने के बाद सिर्फ ट्री को ही वो सब याद रहता है, बाकी किसी को कुछ याद नहीं रहता, यानी कि सबके लिए वो एक और नया दिन होता है, पर ट्री के लिए वही दिन बार बार रिपीट होता रहता है। अब ट्री को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो एक ही दिन को बार बार जी रही थी, और वो पागलों की तरह वापस अपने हॉस्टल में जाती है और अपने आप को किसी तरह से अंदर बंद कर लेती है। वो सारे खिड़की दरवाजों को सील करने लगती है, और वो खुद को अपने रूम में लॉक कर लेती है, पर इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता, और वो किलर ऑलरेडी उस रूम में पहले से ही मौजूद था। किलर ट्री पर फिर से अटैक कर देता है, पर यहाँ पर ट्री भी फाइट बैक करने लगती है एक बार फिर से, पर इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता, और वो किलर
उसे एक बार फिर से जान से मार देता है। जब वो कार्टर के रूम में एक बार फिर से जागती है तो वो इस बार पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और वो गुस्से में वहां से जाने लगती है। अब कार्टर ट्री को इतना परेशान देखकर उसके पीछे जाता है और उसे बार बार पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है। तो ट्री उसे पूरी बात बताती है और ऑब्वियसली कार्टर को इन सब बातों पे बिलीव नहीं होता, पर फिर भी कार्टर उसे एक आइडिया देता है कि अगर ऐसा है तो ट्री को एक लिस्ट बनानी चाहिए उन सब सस्पेक्ट की जो कि उसे मारना चाहते हैं या मार सकते हैं। अब यहाँ पर ट्री को कार्टर का आइडिया पसंद आता है और वो लिस्ट बनाने लगती है उन सभी लोगों की जो उसे मार सकते हैं और वो उसी तरह उन सब का पीछा करने लगती है और देखने लगती है कौन उसे मारना चाहता है। ट्री को जिन लोगों पर शक होता है वो किलर उनमें से एक नहीं था और हर बार ट्री मारी जाती है। और ऐसे ही एक बार और मरने के बाद ट्री वापस से एक बार कार्टर के रूम में जागती है तो वो इतनी वीक हो चुकी थी कि वो बेहोश हो जाती है। तो कार्टर उसे हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करता है। वहाँ पर ग्रेग आता है और ट्री को बताने लगता है कि उसकी बॉडी स्कैन की गई थी और उसके स्कैन के मुताबिक उसकी बॉडी में अंदरूनी इतनी सारी इंजरीज थी कि कोई नॉर्मल इंसान तो जिंदा रह ही नहीं सकता था इस सिचुएशन में। अब यहाँ पर ट्री के साथ साथ हमको भी ये बात पता चलती है कि जब जब ट्री मरती है और उसका डे रीसेट होता है वो उतनी ही बार वीक होती चली जाती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इतनी वीक हो जाएगी कि वो वापस कभी जाग ही नहीं पाएगी। अब ये सब सुनने के बाद ट्री उस हॉस्पिटल से भागने लगती है। तभी वो किलर वहाँ पर पहुंच जाता है और वो ग्रेगरी को मार देता है। अब ट्री यहाँ पर किसी तरह ग्रेगरी की कार लेकर वहाँ से भागने लगती है और कुछ देर आगे जाने के बाद उसे लगता है कि उसने इस टाइम लूप को तोड़ दिया है, अब उसे वापस वो दिन जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो बहुत खुश होने लगती है। तभी पीछे एक पुलिस की गाड़ी आती है जो ओवर स्पीडिंग के कारण उसका पीछा कर रही थी। जब ट्री गाड़ी रोकती है तो पुलिस ऑफिसर उसे अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए कहता है। तभी ट्री उसे बताने लगती है कि एक किलर उसका पीछा कर रहा है और उसे जान से मारना चाहता है। ये सब सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि शायद ट्री ड्रंक है। अब ट्री को यहाँ पर ये आइडिया आता है कि शायद वो अपने आप को अरेस्ट करवा लेगी तो वो पुलिस कस्टडी में वो किलर उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो उस पुलिस ऑफिसर से कहने लगती है कि वो ड्रंक एंड ड्राइव कर रही है। तभी वो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेता है और अपनी कार में उसे हैंडकफ्स के साथ बंद कर देता है। यहाँ उस पुलिस ऑफिसर को वॉकी टॉकी पे कुछ तो मैसेज आता है। तभी वो किलर यहाँ पर पहुंच जाता है और उस पुलिस ऑफिसर को मारने के बाद वो ट्री को भी कार में जलाकर जान से मार देता है। अब वापस जिंदा होने के बाद भी ट्री काफी ज्यादा परेशान थी। तभी कार्टर उससे पूछने लगता है तो ट्री उसे फिर से एक बार वो सब कुछ बताने लगती है क्योंकि ऑब्वियसली कार्टर वो सब कुछ भूल चुका था। जब ट्री कार्टर को ये सब बता ही रही होती है तभी टीवी पर एक न्यूज आती है कि एक साइको किलर पुलिस की कस्टडी से भाग चुका है और वो उस वक्त उसी हॉस्पिटल में था जहाँ पर ट्री थी। ये सुनने के बाद ट्री सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उस किलर को ढूंढने लगती है। यहाँ पर ट्री थी है कि उसने पुलिस ऑफिसर को मार दिया था और वो किलर भी वहीं पर मौजूद था। इसी के साथ वो उस पर अटैक भी कर देता है। अब ट्री वहाँ से भागकर लिफ्ट की ओर जाती है जहाँ वो किलर भी उसके पीछे पीछे पहुंच चुका था और वो किलर उसे शूट करके मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर कार्टर आ जाता है और उस किलर से फाइट करने लगता है। हाथापाई के दौरान वो किलर कार्टर को भी जान से मार देता है। ये देखकर पेरी शॉक हो चुकी थी और वो वहाँ से भागने लगती है। अब यहाँ पर ट्री उस किलर पर अटैक करती है और उसे नीचे गिरा देती है। वो उसे मारने के बारे में सोच रही होती है तभी उसे याद आता है कि इस किलर ने कार्टर को मार दिया है और अगर ये इस लूप को खत्म कर देगी तो कार्टर जिंदा वापस नहीं बच पाएगा। अब क्योंकि ट्री कार्टर को पसंद करने लगी थी तो वो ऊपर जाकर सुसाइड कर लेती है। अब मरने के बाद जब ट्री वापस कार्टर के रूम में जागती है तो वो बहुत ही खुश थी क्योंकि अब कार्टर भी जिंदा था और उसे उस किलर के बारे में पता चल गया था कि वो कौन है। और यहाँ हम देखते हैं कि ट्री बिल्कुल ही बदल चुकी थी। वो आज के दिन सबके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आती है और वो वहाँ से निकलने के बाद सीधा डॉक्टर ग्रेगरी के पास जाकर अपनी ये रिलेशनशिप खत्म करती है और उसके बाद वो अपने डैड से मिलने कैफे भी जाती है। इस सब के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है और उस पुलिस ऑफिसर से उसकी एक गन छीन लेती है और किसी तरह उस किलर को जान से मार देती है। और अब ट्री फाइनली अपना बर्थडे कार्टर के साथ सेलिब्रेट करती है और उस केक को भी खाती है जो उसे लॉरी ने दिया था। पर नेक्स्ट डे वापस वो कार्टर के रूम में जागती है जहाँ पर फिर से एक बार उसका डे रीसेट हो चुका था और अब यहाँ पर ट्री बिल्कुल ही फ्रीक आउट हो चुकी थी और वो अपने हॉस्टल वापस जाती है और इस जगह से कहीं दूर जाने के बारे में सोच रही थी। इसी बीच उसे लॉरी बर्थडे विश करती है उसी कपकेक के साथ। तभी ट्री को याद आता है कि डे एंड होने पर उसने वही कपकेक खाया था जिसकी वजह से वो फिर से एक बार मारी गई थी। अब यहाँ पर ट्री सीधा ही लॉरी से पूछने लगती है कि वो उसे क्यों मारना चाहती है, पर लॉरी कोई सीधा सा आंसर नहीं देती और इनोसेंट बनने का नाटक करती है। तभी ट्री उसे कहती है कि वो इस कपकेक को लेकर पुलिस के पास जाएगी और वही लोग ये देखेंगे कि इसमें कोई पॉइजन है भी या नहीं। तभी लॉरी ट्री पर अटैक कर देती है और उसे मारने पीटने लगती है और इसी के दौरान लॉरी ट्री से कहने लगती है कि उसे नहीं पता कि उसे कैसे पता चला कि वो उसे मारना चाहती है, पर हाँ वही उसे मारना चाहती है क्योंकि डॉक्टर ग्रेगरी उसे बहुत पसंद है। पर वो कभी भी लॉरी को इम्पोर्टेंस नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ ट्री की वजह से। और तभी बाहर डैनियल दरवाजे के पास आकर उनसे पूछने लगती है कि अंदर क्या चल रहा है। तो लॉरी कहती है कि सब ठीक है, पर
और इसी बीच किसी तरह ट्री लॉरी को खिड़की से धक्का दे देती है और नीचे गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। एक्चुअल में कभी भी ट्री ने उस कपकेक को नहीं खाया था, जिसकी वजह से लॉरी ने ही वो मास्क पहनकर उसके पीछे जाकर उसे मार रही थी। अब क्योंकि लॉरी भी इसी हॉस्पिटल में काम करती थी तो शायद हो सकता है कि उसने सीरियल किलर की भी हेल्प ली होगी। और अगले ही सीन में न्यूज पर लॉरी को एक साइको किलर घोषित कर दिया जाता है। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्री कार्टर को वो सब कुछ बता रही थी जो उसके साथ हुआ था। अब क्योंकि ट्री का हॉस्टल एक क्राइम स्पॉट था, इसीलिए अब कार्टर उसे पूछता है कि वो आज रात कहाँ रुकेगी और अपने रूम पे रुकने के लिए इनवाइट भी करता है। और अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्री कार्टर के रूम में जागती है और कार्टर फिर से वही सब बोलने लगता है तो ट्री बहुत ही डर जाती है। पर तभी कार्टर कहता है कि वो मजाक कर रहा था और आज की डेट 19 सितंबर है, यानी कि दूसरा दिन है। अब ट्री यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो फाइनली उस टाइम लूप से बाहर आ चुकी थी। और यहाँ पर मूवी होती है एंड। सो गाइस, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मूवी कैसी लगी और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। गाइस, इस मूवी का एक सीक्वल भी है जिसका नाम है हैप्पी डेथ डे टू यू और मैं कुछ ही दिन में उस मूवी को भी इस चैनल पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो गाइस, मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।